गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। पेज 136। राइबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे, और बने होते हैं किसके? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स से ये बने होते हैं। फंक्शन होता है इनका प्रोटीन सिंथेसिस। दो टाइप के पाए जाते हैं, 70S और 80S। 70S पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि प्लास्टिड में, और 80S पाया जाता है सेल के अपने जेनेटिक में, सेल के अपने साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स में जो यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होंगे वो ये होंगे, और ऑर्गेनेलीज के जो राइबोसोम होंगे वो ये होंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स भी ये होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी चीजें बताइए। सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेड ने। ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेड। पैलेड ने इनको ऑब्जर्व किया था। इसके बाद अगली जो बात इन्होंने बताई है वो ये है कि यहाँ पर S का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग यूनिट या फिर स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और जो क्या इंडिकेट करता है? S इंडिकेट करता है कि उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, कि वो कितनी डेंसिटी और साइज का है। इट इंडिकेट्स सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये क्या इंडिकेट करता है? इनका साइज और डेंसिटी दर्शाता है। इसके बाद एक और बात कही है इन्होंने कि ये बने होते हैं दो सब यूनिट के। 70S बना होता है किसका? 60 + 30 सब यूनिट का, और 80S बना होता है किसका? 60 + 30 सब यूनिट का। ठीक है, तो एक बड़ी एक छोटी सब यूनिट इन दोनों में होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के नाम से ही क्लियर है। साइटो मीन्स सेल और स्केलेटन मीन्स ढांचा। सेल के अंदर पाए जाने वाला जो ढांचा है, जो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। किससे बना होता है ये? प्रोटीन फिलामेंट से। प्रोटीन फिलामेंट्स। और ये प्रोटीन फिलामेंट्स किस तरह के होते हैं वो यहाँ पर दिया है, और इनसे फंक्शन कौन कौन सी होती है? फंक्शन देखो इनसे होती है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप। तो ये इसको देते हैं शेप। इसके अलावा सेल जो मूव करता है, सेल की मूवमेंट, सेल की शेप, सेल की मूवमेंट, सपोर्ट, ये काम भी करता है। सेल की मूवमेंट, सेल की मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ये तीन काम ये करता है। तो अब ये बना होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का, जैसा कि मैंने बताया। और वो प्रोटीन फिलामेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स। अब आती है बात आगे सीलिया और फ्लैजेला की। ये क्या होते हैं? सीलिया एंड फ्लैजेला, ये दोनों ही स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन होता है मूवमेंट करने में हेल्प करना। हेल्प इन मूवमेंट। मूवमेंट करने में हेल्प करना। अच्छा,
और इनमें इनका स्ट्रक्चर हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें होता है एक इनके जो स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या पाया जाएगा, सिंगुलर को कहते हैं सीलियम और प्लूरल को कहते हैं सीलिया, और फ्लैजेला में सिंगुलर को कहते हैं फ्लैजेलम और फ्लैजेला होता है प्लूरल। ठीक है, अब इनके जो पार्ट्स हैं उनको उनके नाम इस प्रकार है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये तीनों जो पार्ट हैं ये हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इनमें से जो बेसल बॉडी होती है इसका फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एनर्जी देती है किसको, फिलामेंट को, जिससे कि वो मूव कर सके, और हुक वो पोर्शन है जिससे कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंसा रहता है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें किसी सीलिया या फ्लैजेला का तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, फिगर 8.9 देखो। 8.9 में हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, खासतौर से बी में। ए जो है वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, लेकिन बी वाला जो है उसमें क्लियरली दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, इसमें हमें दिखेगा एज की तरफ, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में एज की तरफ प्रेजेंट है इस तरह के स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूबुलर शेप के प्रोटीन। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या अगर तुम गिनोगे तो कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एजेस पे यानी सर्कमफ्रेंस पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की संख्या होती है 9। ठीक है, इसके अलावा ये किस तरह से जुड़े होते हैं सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से, रेडियल स्पोक के द्वारा। यहाँ जो ये प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं रेडियल स्पोक, क्योंकि वो रेडियस की तरह है इसलिए उसे रेडियल स्पोक कहते हैं। इसके बाद सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इंटर डबलेट ब्रिज का मतलब होता है कि जो एडजेसेंट वाले जो हैं उनके बीच में जो ब्रिज है उसे इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। इंटर डबलेट ब्रिज, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक। सेंट्रल शीथ का मतलब होता है कि वो कवर जो कि सेंटर वाले को प्रोटेक्ट करने में काम करता है। सेंट्रल शीथ एक कवर है सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। इसके बाद सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है स्ट्रक्चर एक क्रॉस सेक्शनल किसका, सीलिया या फ्लैजेला का। तो इस सीलिया या फ्लैजेला में हमने क्या देखा, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 है ना। सपोज ये 9 बनाया मैंने, तो इसके बाद सेंटर में प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वाले, इनके चारों तरफ शीट प्रेजेंट होगी ऐसे, और ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से किससे, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा इस तरह से। अब देखो 9 जो है वो तो साइड में है और 2 ही बीच में है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट। Arrangement of microtubules in cilia और flagella is known as 9+2 arrangement। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया है। Cilia are small structures which work like oars। Oars कहते हैं जो नाव के चप्पू होते हैं, उसकी तरह ये काम करते हैं, causing the movement of either the cell or surrounding fluid। Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement। ठीक है, flagella संख्या में कम होते हैं और लंबाई में ज़्यादा होते हैं। Prokaryotic bacteria also possess flagella, but they are structurally different from eukaryotic flagella। Electron microscopic studies show that they are covered with plasma membrane
कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। ठीक है, ये वाला जो कोर है, ये वाला कोर जिसमें सेंट्रल शीथ और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको एक्सोनीम कहते हैं। Possess a number of microtubules running parallel to the long axis. Exoneem usually has 9 pair of doublets of radially arranged peripheral microtubules. Radially arranged का मतलब होता है रेडियस से कनेक्टेड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रेडियल स्कोप से ये कनेक्टेड होते हैं सेंटर से, इसीलिए इन्हें कहते हैं रेडियली अरेंज्ड। पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स ये थे। इसके बाद सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 अरे। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, ये रहे ब्रिजेस, एंड आल्सो एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, ये भी सेंट्रल शीथ, which is connected to one of the tubules of each periphery doublets by a radial spoke. Radial spoke here. इसके बाद thus there are 9 radial spokes. Peripheral doublets are also interconnected by linkers. तो peripheral जो है वो एक दूसरे से linkers के माध्यम से connected है। और both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. ये बेसल बॉडी के बारे में अभी बताया था, ये बेस में प्रेजेंट होती है। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये असल में क्रॉस सेक्शन है किसका, सीलिया या फ्लैजेला का। यानी ये जो चीज है वो इस तरह से 3D में प्रेजेंट है ना। ये जो हमें ये दिख रहे हैं, ये असल में ऐसी गोल शेप के नहीं होते, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी फिलामेंटस प्रोटीन्स हैं जो कि हमें इस तरह से प्रेजेंट दिख रहे हैं। इसके बाद आती है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम का मतलब होता है एक ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो प्रोटीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरह से पाए जाते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर। ठीक है, ये जो 90 डिग्री पर पाए जाने वाले फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन फिलामेंट, इनको कहते हैं सेंट्रियोल। इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन के समय ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाना और क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स पर पुल करना, ताकि आधे क्रोमोसोम एक पोल पे जाएं और आधे एक पोल। तो इस तरह से सेल डिवीजन आसान हो जाता है। तो ये किसमें हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन सेल डिवीजन बाय मूविंग टू ऑपोजिट poles and pulling the chromosomes equally। ठीक है, इस तरह से ये काम करते हैं। देखो क्या लिखा है, सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कंटेन करता है दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Pericentriolar materials का मतलब वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। Pericentriolar material। Pericentriolar material का मतलब होता है सेंट्रियोल के बाहर की तरफ प्रेजेंट मटेरियल्स। पेरी का मतलब ये होता है। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, which has each has an organization like the cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers of tubulin protein. अब ये वाली जो चीज है, ये इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा कि किसमें होता है, सीलिया और फ्लैजेला में। यानी कि जैसे उसमें लाइन का अरेंजमेंट एजेस पे था, वैसा ही अरेंजमेंट नो ट्यूब्यूल फिलामेंट का यहाँ देखने को मिलेगा। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, यानी कि एज पर जो मौजूद फाइब्रिल्स थे वो कैसे थे, अब ये इस तरह से डबलेट होने की बजाय ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, तो 3, फिर अगला 3,
फिर अगला 3 इस तरह से 9 प्रेजेंट होंगे, तो 9 आर प्रेजेंट। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड, ये भी एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। बीच वाले पार्ट को हब कहते हैं, which is connected to tubules of peripheral triplets by radial spokes। ये रेडियल स्पोक से इस तरह से कनेक्टेड है। मेड ऑफ प्रोटीन, ये स्पोक्स बने होते हैं प्रोटीन के। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। ये किसके बेस में प्रेजेंट होते हैं? सीलिया और फ्लैजेला के। जैसे वहां पर अभी मैंने लिखा था कि बेसल बॉडी सबसे बेस में प्रेजेंट होगी। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus during cell division in animal cell। एनिमल सेल में क्रोमोसोम्स, सपोज ये क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पर, सपोज करो कि एक पोल ये एक पोल ये, इन पर पुल करने का काम जिन फिलामेंट्स के थ्रू होता है, ये फिलामेंट्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। स्पिंडल, ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल या फिर कई जगह इनको एस्ट्रल फाइबर्स भी कहते हैं। एस्ट्रल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो सेंट्रियोल्स के ये फंक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं? इस सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, और साथ में बेसल बॉडी भी बनाते हैं फ्लैजेला और सीलिया। इसके बाद आता है न्यूक्लियस, ये हम करेंगे